नमस्कार, मैं धर्मवीर लिखावत और एक बार हम फिर मौजूद हैं जहाँ से अक्सर हम आपको विशेष जो है यहाँ की कार्यक्रम की जो रूपरेखाएं होती है, यहाँ जो कार्यक्रम होता है उनकी आपको कड़ियाँ दिखाते हैं। ये रोड है, ये सोजत सिटी से जोधपुर की ओर जाती है और वहाँ आप देख रहे हो बोर्ड पे किस प्रकार जो है सतलोक आश्रम लिखा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पे सतलोक आश्रम है और यहाँ पे आज फिर जो है कुछ तैयारियां चल रही है, तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है और उस कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखाएं हैं, किस उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम होगा जिसकी अभी से तैयारियां जारी है। आप उधर देखोगे तो थोड़ा दूर से दिखाई दे रहा है कि बैनर लगाए जा रहे हैं और एक प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। थोड़ा डेकोरेटिव काफी अच्छा दिख रहा है वो, और अभी तैयारियां जारी है और यहाँ पे कुछ लोग जो है उधर पेड़ की तरफ जो है काम भी कर रहे हैं, तो वो काम करने वाले लोगों से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्या कार्यक्रम होगा, उसकी क्या रूपरेखाएं होगी, उसमें क्या क्या विशेष होने वाला है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसी जगह से हजारों वीडियो निकलती है और उन वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है कि यहाँ पे ये विशेष कार्यक्रम होते हैं। तो इस बार विशेष क्या है इस कार्यक्रम में और किस उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है, वही हम जानने का प्रयास करेंगे सतलोक आश्रम सोजत से। अभी हमारे पास मौजूद हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा या जो तैयारियां हैं वो किस उपलक्ष्य में की जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सत्य है। हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी तैयारियां चल रही है वो किस के लिए चल रही है, क्या कार्यक्रम होने वाला है। ये परमात्मा का सिद्धांत है, गरीबदास जी का, उसका भंडारा चल रहा है। अच्छा, संत गरीबदास जी का भंडारा होगा, उसकी तैयारियां चल रही है। तो सर ये कब से होगा भंडारा। ये 9 तारीख को चलेगा, 9, 10, 11। 9, 10, 11 को चलेगा। तो तो जी अभी आपने इनसे जाना एक श्रद्धालु का विचार, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा वो गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य में या गरीबदास जी महाराज के ऊपर जो है लेकर उनका भंडारा किया जा रहा है। हम और अधिक जानकारी के लिए प्रयास करेंगे आश्रम के अंदर तक जाने का कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखाएं रहेगी, या फिर जो मैं यूं कहूँ कि जो यहाँ पे भंडारा होगा उसमें कितने बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशा है। तो आप देखोगे आगे वही जो है डेकोरेटिव प्रवेश द्वार जो दिख रहा है, एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है, वहीं एक तरफ बच्चे भी कुछ जो है ट्रॉली लेके घूम रहे हैं। तो हम बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पे कब से पहुंचे हैं, यहाँ पे क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और वो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है चाइल्ड लेबर को लेकर इनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, ऐसा हम बच्चों से ही जानने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों से, जानते हैं उनके विचार। तो दर्शकों थोड़ा सा अगर जैसे ही हम आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो इस तरफ आप देख रहे हो जहाँ ये बच्चे खड़े हैं, बिल्कुल उधर पार्किंग स्थल जो है लिखा हुआ है और निसंदेह इस तरफ पार्किंग की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम के दौरान जो भी व्हीकल्स या जो साधन 4 व्हीलर जो आएंगे उनकी व्यवस्था निसंदेह इसी तरफ होगी। और यहाँ पे जो है बच्चे खड़े हैं और ये कुछ ट्रॉली में लेके जा रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ पे कब से आए हैं और क्या क्या यहाँ पे इनका काम है। नमस्कार जी। सही। क्या नाम है आपका। परमेश्वर दास। अच्छा परमेश्वर जी, हमें ये बताइए कि आप ये ट्रॉली लेके कहाँ घूम रहे हैं। हम अभी पूरा डस्टबिन में कचरा रहता है, पूरा एक साथ में इकट्ठा करके अभी उस गड्ढे में डालेंगे, फिर वो जलाएंगे भगत जी ये। अच्छा आप डस्टबिन का काम कर रहे हो ना, डस्टबिन में जो भी रेपर्स वगैरह होते हैं उनको उठा के आप एक जगह इकट्ठा करके उनको जलाते हो। तो आप कब से कर रहे हो ये काम। 4 तारीख से। 4 तारीख से कर रहे हो। आपको क्या ये जो आप काम करते हो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। नहीं। तो फिर आप बिना पैसे के मुफ्त में ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेवा करने के लिए। अच्छा सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या कुछ विशेष रहेगा। संत रामपाल जी महाराज का भंडारा होगा और निःशुल्क होगी और रक्तदान होगा। अच्छा रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, विशाल भंडारा होगा और दहेज मुक्त विवाह भी होगा। तो आप कितना कुछ जानते हैं दहेज मुक्त विवाह के बारे में। दहेज मुक्त विवाह क्या होता है। दहेज मुक्त विवाह मतलब तो दहेज नहीं करते हैं। अच्छा बिना दहेज के शादी करते हैं। तो देखिए अभी आपने एक छोटे से बच्चे के विचार जाने जो इतना कुछ जानता है, अभी से ही ये जो है दहेज मुक्त विवाह को लेकर इतना अग्रसर है, उसके बारे में इतनी जानकारी रखता है और तमाम जो व्यवस्था यहाँ पे चल रही है उनके बारे में इन्होंने बताया कि ये जो डस्टबिन की जो भी कार्य है या जो भी सेवाएं हैं उनको ये देख रहे हैं और डस्टबिन को एक तरफ से एकत्रित करके और उनको एक जगह इकट्ठा करके जलाएंगे। अभी यहाँ से गाड़ी निकल रही है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो है कब से आए हैं और क्या काम करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका। पितादास। पितादास जी, हमें ये बताइए कि अभी आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं और गाड़ी पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, तो आप क्या काम जो है यहाँ पे कार्य देखते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार
हमारी गाड़ी सेवा में लगी हुई है। और भंडार में जो परमात्मा का आदेश अनुसार कुर्सी लानी है, जहाँ भी मेट भी लानी है और सफाई भी करानी है, इस समय में गाड़ी परमात्मा की है और परमात्मा के समय के आदेश अनुसार लगी हुई है। जी, मतलब आप कार्यक्रम में जो भी आगे होगा, विशेष होने वाला है, उसके कार्यक्रम की रूपरेखाएं आप देख रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष होगा इस बार? इस परमात्मा के आदेश अनुसार देश मुक्त व्याव होगा और परमात्मा के आदेश अनुसार पूर्व विश्व को आमित्र किया हुआ है। जो भंडारा है परमात्मा के रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार और पूरे विश्व को आएगा। और सर, ये जो भंडारा आप बता रहे हो, ये किस उपलक्ष्य में होगा? क्योंकि थोड़े दिन पहले भी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक विशाल भंडारा हुआ था। ये परमात्मा गरीबदास जी के बहुत दिवस है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हमारे गुरु जी और सब पूरे विश्व को आमित्र करते हैं और परमात्मा के आदेश अनुसार लाडू और सब जिमाया जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब। तो अभी आपने एक श्रद्धालु के और विचार जाने, जिन्होंने तमाम आपको जानकारियां दी और उन्होंने ये भी बताया कि संत गरीबदास जी महाराज के उपलक्ष्य, बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये जो है समागम होने जा रहा है। और वही जानकारी मैं आपको पोस्टर्स के माध्यम, जो लगे हुए पोस्टर है, उनके माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में परमात्मा के अमृतवाणी अखंड पाठ विशाल भंडारे का आयोजन जो है 9, 10 व 11 मार्च से किया जा रहा है। और चूंकि यहाँ से जितने भी अभी इन श्रद्धालुओं से हमने जानकारी ली, बच्चों से जानकारी ली, उन्होंने तमाम जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं या जो यहाँ से तैयारियां जो चल रही है उनके बारे में हमें जानकारी दी है। और प्रयास करेंगे और आगे बढ़कर जो है आश्रम का प्रवेश द्वार है वहां तक पहुंचने का और अंदर की तमाम जो भी तैयारियां चल रही है उसको लेकर आपको रूबरू करें आने का। तो दर्शकों, अभी थोड़ा जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं आश्रम की तरफ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सतलोक आश्रम शोधित है, उसका जो मेन प्रवेश द्वार है वो यहाँ पे है। सतलोक आश्रम के अंदर जो एंट्रेंस है वो यहाँ से मिलती है। वो मान लो एक जो अपने शुरुआत में देखा था जो वो एक स्वागत द्वार था और ये जो है प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे भी अभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जैसे आप ऊपर देख रहे हो वो बैनर लगा रहे हैं। तो यहाँ भी अभी जो है तैयारियां चल ही रही है और यहाँ से मौजूद जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होगी उनमें ये क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या क्या रूपरेखाएं देखेंगे और क्या कुछ विशेष होगा इस कार्यक्रम में, जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे मौजूद जो बैठे लोग हैं उनसे। और ट्रैफिक सिस्टम को लेके, सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे महाकुंभ हुआ था उसमें काफी भगदड़ हो गई थी, तो उसी दौरान जो ऐसी घटनाएं घटित हुई थी हम जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पे बड़ा जन समारोह जो है यहाँ पे एकत्रित होगा तो उनको लेकर इनकी क्या क्या तैयारी है, उनके ट्रैफिक सिस्टम को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके। तो नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? गौरीलाल दास। अच्छा जी, सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम होने वाला है वो किसके उपलक्ष्य में होगा? ये गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में होगा। गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसमें क्या क्या विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं? इसमें विशेष कार्यक्रम 3 दिन का भंडारा होगा जी। और अपने पुस्तक प्रदर्शनी होगी जी। और पाठ होंगे 3 दिन के गरीबदास जी के ग्रंथ के जी। और ब्लड डोनेशन होगा और बॉडी दान होगी, सारी चीजें होगी इसकी। अच्छा जी, तो सर हमें ये बताइए कि आपकी ट्रैफिक सिस्टम को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या रूपरेखाएं हैं, उनकी व्यवस्था क्या रहेगी? इसकी व्यवस्था पार्किंग बना रखी है जी। बड़ी गाड़ियों की अलग है, छोटी गाड़ियों की अलग है, टू व्हीकल की अलग है, उनकी सारी व्यवस्था अलग से कर रखी है हमने अपने आश्रम के बगल में जी। उसके अंदर सेवादार लगाए जाएंगे। क्योंकि देखिए सर, अभी जैसे अक्सर देखा जाता है जहां भी बड़े जन समारोह जो होता है या बड़ा कार्यक्रम होता है वहां पे काफी बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, तो वहां पे अक्सर भगदड़ हो जाती है या किसी प्रकार की जो है घटनाएं घटित हो जाती है। तो उनको लेकर, उनके बचाव को लेकर यहाँ पे क्या कुछ उनके बारे में अपडेट्स रखे गए हैं? यहाँ देखो ऐसा है कि ज्ञान के आधार पे ऐसी कोई घटना नहीं होगी जी। सब भक्तों के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं संभाली जाएगी जी। और वो हमेशा जब भी समागम होता है तो अपनी अपनी सेवाएं सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। उनको पूरा पता है कि भाई कैसे कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी करनी, कब कैसे क्या करना है, वो सारी। तो सर ये बताइए कि ट्रैफिक सिस्टम को लेकर क्या यहाँ पे जो आप यहाँ का जो ट्रैफिक प्रशासनिक है या जो प्रशासन की तरफ से आपको कोई हेल्प मिल रही है या वो भी यहाँ पे मैनेज करने के लिए पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, हमारे भगती भाई हैं इसके अंदर। जी। भगत भाइयों को दे रखी है सेवा।
जी वो अपनी अपनी सेवाएं अपना अपना सुचारू रूप से चलाते रहें। जी सर। तो अभी आपने जाना इनसे विचार कि ट्रैफिक सिस्टम को लेके या जो सिक्योरिटी है उसको लेके जो भी तमाम अपडेट्स थे उन्होंने बताए हैं कि क्या क्या उनके लिए विशेष रहेगा। इन्होंने जैसे बताया कि ट्रैफिक सिस्टम को लेकर चाहे वो बड़ी गाड़ियां हैं या 4 व्हीलर है उनके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, और सिक्योरिटी को लेके विशेष जो है अपडेट्स रहेंगे। मैनेजमेंट के तौर पे इन्होंने अलग अलग जो है सेवादार नियुक्त किए हुए हैं। तो अभी मैं आश्रम के अंदर पहुंच चुका हूँ। आगे की जो भी तमाम जानकारियां हैं वो मेरे रिपोर्टर साथी मनोज जी आपको बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं मनोज वर्मा। जैसा कि आप देख रहे थे, जो बार की जो कवरेज थी वो मेरे साथी धर्मवीर ने आपको दिखाई, और अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करे तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे दोनों तरफ गेट के यहाँ पे जूताघर की व्यवस्था की हुई है। आप मेरे इधर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक जूताघर बनाया हुआ है, और आप मेरे इस बाईं तरफ भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है जो यहाँ पर अपना कार्य देख रहे हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये किस प्रकार यहाँ पे कार्य देखते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? जी रामदेव दास। सर आप कहाँ से हो? राजस्थान प्रांत के अजमेर जिला की किशनगढ़ तहसील का निवासी हूँ सर। सर आप यहाँ पे क्या कार्य देख रहे हो? सर हम जूताघर देख रहे हैं। जो भी यहाँ हमारे पास में श्रद्धालु आते हैं उनके हम जूते यहाँ जमा करते हैं। जमा करने का हमारा एक प्रोसीजर है सर। हमारे पास में एक बैग होता है, उस बैग पे नंबर अंकित होते हैं। इसी नंबर के मुताबिक हमारे पास में एक टोकन होता है। उस टोकन को हम श्रद्धालु के जूते इस बैग में डालते हैं, और हमारे पास में अंदर स्टैंड लगे हैं। उस स्टैंड पे बिल्कुल नियम के मुताबिक जो हमारे को सिखलाई मिली उसके मुताबिक हम जमा करते हैं, और ये टोकन उन श्रद्धालु को दे देते हैं। श्रद्धालु वापस आते हैं, टोकन हमें देते हैं, उसी हिसाब से हम बैग लेकर के आते हैं और उनको वापस जूते दे देते हैं। तो सर ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो यहाँ पे जूताघर की, जो श्रद्धालु यहाँ पे जूता जमा करवाते हैं वो कितने पैसे देते हैं इस व्यवस्था के लिए? सर जी हमारे गुरुदेव जी ने हमारे को निशुल्क सेवा करने के लिए बताया है। हम कोई भी यहाँ चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल निशुल्क सेवा करते हैं। जी बताया जा रहा है कि ये जो भंडारा चल रहा है ये 9, 10 व 11 मार्च से शुरू होगा, तो इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं कर ली गई सतलोक आश्रम सोजत के अंदर? सर जी अभी यहाँ गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के लिए ये सारा तैयारियां चल रही है। 9, 10, 11 मार्च 2025 को ये बौद्ध दिवस चलेगा। इसमें 3 दिन तक गरीबदास जी का पाठ चलेगा। उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रदर्शनी लगेगी, उस प्रदर्शनी की तैयारियां चल रही है। पूरे आश्रम में पूरा मेटिंग होगा, मेट बिछ रहे हैं, क्योंकि जूते यहाँ जमा हो जाते हैं। नंगे पैर सारे श्रद्धालु आश्रम में रहते हैं, उनके लिए मेटिंग की व्यवस्था हो रही है। भंडारे की व्यवस्था चल रही है। जोर शोर से सभी श्रद्धालु अपनी सेवा भाव से लगे हुए हैं और तैयारियां चल रही है सर। सर इस भंडारे में कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? सर राजस्थान के कोने कोने से आएंगे, गुजरात से भी आएंगे, और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र है वहां से भी आएंगे। लगभग यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हमारे पास श्रद्धालु आने की उम्मीद है हमारे को। जी जैसे यहाँ पर आप बता रहे हो कि यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, मैटिंग की व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है, और ये भंडारा है ये 3 दिन तक चलेगा। तो जो लोग यहाँ पे आएंगे इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएंगे उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? सारी व्यवस्था वो चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहते हैं, वो भंडारा भी करते हैं, वो बाथरूम को यूज करते हैं, स्नान भी करते हैं, साबुन तेल भी यूज करते हैं। जितना भी वो यहाँ रहेंगे उनको ओढ़ने बिछाने का सब कुछ निशुल्क है। कोई भी यहाँ चार्ज उनसे नहीं लिया जाता सर। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें बताया कि यहाँ पे मैटिंग की व्यवस्था भी की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने बताया है कि जूता जमा करवाने के बाद में जो अनुयायी है वो मैटिंग के माध्यम से अंदर की तरफ जाते हैं, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग हैं जो मैटिंग बिछा रहे हैं, और बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा रही है। और आप मेरे इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो सभी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। आज दिनांक है 6 मार्च, और ये जो
भंडारा चलेगा, वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें बताया है कि ये 9 से 11 मार्च तक चलेगा, यानी कि 3 दिन तक। तो इसकी व्यवस्थाएं है जो पहले से ही शुरू कर दी गई है। ये हमें बता रहे हैं कि इसमें पूरे राजस्थान को, गुजरात को, महाराष्ट्र को इनवाइट किया जाएगा। और भी अब हम अंदर चल के जानेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं कर ली गई और कितने लोग यहाँ पर आने की संभावना। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया था कि यहाँ पर इस भंडारे के अंदर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल भी बनाया गया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस आश्रम को डेकोरेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? गिरिराज है सर। सर आप यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हो? सर डेकोरेशन सेवा कर रहे हैं जी। तो सर आप यहाँ आश्रम को डेकोरेट कर रहे हो, तो इसका आप कितना वेतन मिल रहा है आपको आश्रम के द्वारा? सर जी। इसका कोई वेतन नहीं है, हमारी मर्जी से सेवा है, मालिक की सेवा कर रहे हैं। तो सर आप यहाँ पे फ्री में सेवा कर रहे हो, तो इस चीज का आपको मतलब एक प्रकार से प्रेरणा कैसे मिली कि अपने को सेवा भी करनी चाहिए बिना पैसे के? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा है, उनके सानिध्य में ये समागम है, इसमें हम सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें बताया कि वो यहाँ पर निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, और ये जो प्रेरणा है निस्वार्थ सेवा देने की, ये इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें दी है। और ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पिछले जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वो कुछ हमारे सेवा से कटते हैं, कुछ हमारे दान से कटते हैं और कुछ हमारे धर्म करने से कटते हैं। और अब हम आपको यहाँ से आगे की व्यवस्था दिखाएंगे, क्या क्या कुछ आगे की व्यवस्थाएं हो। जैसे ही हम अंदर की चल रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक गेट भी बनाया हुआ है जिसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे जो ये भंडारा चल रहा है इसके उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु है वो निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने लगन से सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ भी यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है और यहाँ पे 2 डोम भी है जो श्रद्धालु हमें बता रहे हैं कि इनमें जो लोग इस भंडारे में आएंगे उनकी रहने की व्यवस्था रखी जाएंगी। और इस आश्रम को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है। और अब हम चलेंगे आश्रम के अंदर मेन पंडाल में और देखेंगे कि वहां पे व्यवस्था किस प्रकार है। हम मेन पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर भी लोग हैं जो इस आश्रम को डेकोरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर मशीनों के द्वारा लोग यहाँ पर आश्रम को डेकोरेट कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे यहाँ के जो अंदर की जो व्यवस्था है उसमें आप देख पा रहे होंगे एक तरफ लेडीजों की व्यवस्था है जहाँ पे लेडीजों की रहने की सुविधा है। और दूसरी जैसे ही हम बात करते हैं दूसरी तरफ की, तो मेरे दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो जेंट्स है उनकी रहने की सुविधाएं हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यहाँ पर दरबार साहिब बनाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। और उसको संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो भी उसको डेकोरेट कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने। और इसको बहुत ही अच्छे से इस आश्रम को डेकोरेट किया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लोग हैं जो डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही हम आपको यहाँ की कवरेज दिखाते रहेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।